व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। हमारे पास C++ का कोड दिया गया है, उसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो हमारे पास एक कैरेक्टर दिया गया है C, जिसमें 74 वैल्यू को असाइन किया गया है, और फिर C आउट C किया गया है, तो इसका हमें वैल्यू क्या देखने को मिलेगा। तो चूंकि एक कैरेक्टर है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि जो कैपिटल A है उसका वैल्यू होता है 65। कौन सा वैल्यू सर? स्काई वैल्यू, स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कभी कभी डायरेक्ट स्काई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो कैपिटल ए होता है उसका वैल्यू होता है 65, कैपिटल ए का। तो हमारे पास क्या है? 74 है। तो आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, 74 और ये 65, मतलब इसमें कितना ऐड करोगे? 9, 9 ऐड करोगे, और ए में 9 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 10। और 10 की वैल्यू क्या होता है हमारे पास? आई थिंक जे, मैं देख लेता हूँ। 65, 66, 67, यहाँ लिखता हूँ जैसे ए बी सी, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे इसका आंसर मैंने पहले बोला था, जे इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। और देखो जो स्मॉल ए होता है उसका होता है 97, स्मॉल बी उसका होता है 98, ऐसे ही जाता है 122 तक। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है। ए का कितना होता है इसका वैल्यू? 65, आई जे, तो इसका कितना होता है? आई का 73 होता है। राइट, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ प्रोग्राम। जैसे हमारे पास सेट प्रिसिशन एक फंक्शन दिया गया है 17, और डबल एक वेरिएबल दिया गया है 0.1। मतलब इसका जो प्रिसिशन है, मतलब डेसिमल के बाद हमें 17 कैरेक्टर रखना है। डेसिमल के बाद हमें 17 कैरेक्टर रखना है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 17 नहीं है, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब ए नंबर हमारा आंसर देखने को मिलेगा। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एक्सेसिंग अ स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास इन C++। स्टैटिक मेंबर, तो देखो जो स्टैटिक मेंबर होता है, स्टैटिक मेंबर उसको आप कैसे करते हो? जो स्टैटिक मेंबर होता है उसको आप कैसे करते हो? तो जो डॉट होता है, जो हमारे पास डॉट होता है, डॉट, अगर मैं डॉट की बात करूं, डॉट, तो इसको आप ऑब्जेक्ट करते हो। ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप डॉट का यूज करके क्लास के किसी वेरिएबल को यूज कर लेते हो। तो अगर हमारे पास ए और एरो है, इसका यूज होता है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज होता है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो डॉट होता है वो होता है किसके लिए? जो डॉट होता है किसके लिए होता है? वो होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए। जैसे मैंने क्लास में बताया था, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके आप क्लास के किसी मेथड को कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वैल्यू, इसकी हेल्प से आप स्टैटिक वेरिएबल के जो वैल्यू होता है उसको एक्सेस करते हो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। हमारे पास इंट a इक्वल टू 5 दिया है, ए फ्लोट वेरिएबल दिया है b, और साइड ऑफ जो फंक्शन है उसके अंदर हम प्लस प्लस a कर रहे हैं। तो प्लस प्लस हम a करें, प्लस प्लस a करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो प्लस प्लस हम करेंगे, a इक्वल टू 5 दिया है, a इक्वल टू 5 दिया है, प्लस प्लस a करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। लेकिन एक चीज हमें समझना है कि जो साइड ऑफ ऑपरेटर होता है, साइड ऑफ, उसके अंदर आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर साइज ऑफ जो हमारे पास फंक्शन है, ऑपरेटर है, उसके अंदर आप जो नॉर्मल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको उसके मेन फंक्शन की तरह यूज नहीं कर सकते हो। मतलब इसमें आप प्लस प्लस ए है तो 6 आप इसको नहीं कर सकते हो।
नहीं कर सकते हो। आप इसका साइज बताओगे तो इंट का साइज आमतौर पर कितना होता है, इंट का साइज आमतौर पर कितना होता है, जो इंट है इसका साइज आमतौर पर कितना होता है, 4 होता है, 4। इसका इंट का साइज 4 होता है, इंट का साइज कितना होता है हमारे पास 4। इंट का साइज कितना होता है हमारे पास 4 होता है। इंट का साइज क्या होता है हमारे पास 4 होता है। लेकिन यहाँ प्लस प्लस बी है, प्लस प्लस बी, प्लस प्लस बी दिया है तो बी हमारा फ्लोट है। तो अगर मैं इंट प्लस फ्लोट करूं तो कितना आ जाएगा, इम्प्लिसिटली ये हो जाएगा फ्लोट में ही, हमारा फ्लोट में हो जाएगा। तो साइज ऑफ जो ऑपरेटर है उसके अंदर इवेल्युएशन नहीं हो सकता है, और नहीं होगा तो उस केस में जो हमारा फ्लोट का साइज है, और फ्लोट का भी स्टैंडर्ड साइज हमारा कंपाइलर बेस्ड अलग कंपाइलर में अलग हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है हालांकि सब में एक ही होगा, वो होता है 4। तो साइज ऑफ जो है वो हमारा 4 रिटर्न कर देगा। और ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू हम कहीं चेंज नहीं किए हैं, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 5, मतलब 4 5 हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, तो हम इम्प्लिसिटली कैसे देख सकते हैं कि अगर बुल है तो अपने आप कैर में हो सकता है, कैर अपने आप इंट में हो सकता है, इंट फ्लोट में हो सकता है, फ्लोट डबल में हो सकता है, और डबल लॉन्ग डबल में हो सकता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। C++ कोड का हमारे पास आउटपुट क्या देखने को मिलेगा। अब देखो, जैसे इंट a इज इक्वल टू हमारे पास 5 दिया है, और एक दिया है ऑटो चेक इज इक्वल टू ये। अब इसका मतलब बहुत सारे लोग को समझ में आएगा नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कैप्चर वाई वैल्यू, कैप्चर वाई जो केवल रीड ओनली होता है, केवल इसको पढ़ सकते हैं रीड ओनली, मान लो कांस्टेंट जैसा होता है, केवल आप इसको देख सकते हो, आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ कॉपी वैल्यू चेंज होता है, उसका रेफरेंस नहीं। कॉपी जो वैल्यू है वो चेंज होता है, चेंज होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, ओरिजिनल वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है, नो चेंज। क्या समझना है कि जो ये हमारे पास ऑपरेटर है इसको बोलते हैं कैप्चर बाय वैल्यू, मतलब वैल्यू से हमारा कैप्चर करो, ना कि ओरिजिनल वैल्यू तुम्हें चेंज करने की जरूरत है। तो इंट ए इक्वल टू हमने क्या दे दिया है, 5 दे दिया है, और फिर ए इक्वल टू हम 10 को असाइन कर रहे हैं, मतलब इसमें वैल्यू जो ओरिजिनल है वो चेंज नहीं हो सकता है। ओरिजिनल वैल्यू 5 था तो हमने यहाँ 10 लिख दिया है, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ 5 था, हमने यहाँ 10 लिखने की कोशिश किया है इसके अंदर, तो ये नहीं हो पाएगा। और इस केस में हमारा एरर थ्रो कर देगा, और एरर जैसे थ्रो करेगा तो हमें यहाँ एरर देखने को मिलेगा, ना कि ये सारे ऑप्शन क्या होता है, एरर। नेक्स्ट, कैप्चर बाई वैल्यू, कैप्चर वेरिएबल रीड ओनली होता है, बिना म्यूटेबल की एज इक्वल टू 10 करने पर कंपाइलर एरर हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। ये जो क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। काफी सारे बच्चे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर गलती कर देते हैं। हमारे पास इंट नंबर दिया है 30, और इस नंबर का मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, इसका रेफरेंस स्क्वायर जो फंक्शन है उसके अंदर इसका रेफरेंस में डाल रहा हूँ, तो 30 तो 30 यहाँ आएगा, उसका रेफरेंस यहाँ आएगा 30, और यहाँ 30, और उसी एक्स में क्या करना है, एक्स कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, उसके एड्रेस पे मल्टीप्लाई माइनस माइनस वाई, मतलब एक बार उसको एक वैल्यू से घटा दो, माइनस माइनस पहले है, मतलब पहले वैल्यू को घटाओगे फिर ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा 29, तो कितना हो जाएगा, 27, मतलब 870। तो सी नंबर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग की हेल्प से लिखा गया है str, हालांकि यहाँ नेम स्पेस यूज किया है तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि यहाँ एरर नहीं दिया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक स्ट्रिंग दिया गया है, रोजगार लॉजिक, लास्ट में डॉट, स्ट्रिंग डॉट बैक एक्सक्लामेशन चिन्ह, स्ट्रिंग डॉट बैक एक्सक्लामेशन चिन्ह, मतलब लास्ट में एक्सक्लामेशन चिन्ह ऐड कर दो, तो स्टैंडर्ड सी आउट फिर स्ट्रिंग को प्रिंट करो। ये क्वेश्चन होता है, काफी सारे लोग इसका आंसर गलती कर देंगे,
देखो यहाँ रोजगार लॉजिक लिखा है और डॉट लिखा है जो लास्ट है स्ट्रिंग के लास्ट में तुम्हें एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऐड करना है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है। तो काफी सारे लोग यहाँ लास्ट में ऐड हुआ है और फिर यहाँ डॉट है, इसको टिक कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, यहाँ एक्सक्लेमेशन नहीं है, गलत। इसका मतलब यह है जैसे स्ट्रिंग डॉट बैक फंक्शन अपन कॉल करते हैं तो जो स्ट्रिंग के सबसे लास्ट में है, जैसे अगर मैं यहाँ रोजगार लॉजिक जो क्वेश्चन में है डॉट यहाँ लिखता हूँ और जैसे स्ट्रिंग डॉट बैक लिखता हूँ मतलब जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसके जगह पे क्या लिख दो, एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ एक्सक्लेमेशन लिखा जाएगा, तो आंसर हमें ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक C++ का क्वेश्चन है। आउटपुट बेस्ड क्या लिख रहा है, इंट n इक्वल टू 5 वाइड p एक पॉइंटर है जिसमें n के एड्रेस को हमने रख दिया है। हमने क्या किया, इसमें n के एड्रेस को रख दिया और फिर हमने क्या किया है, एक पाई पॉइंटर बनाया है जिसमें स्टैटिक कास्ट इंट के इंट पॉइंटर p के वैल्यू को हमने रखा है और फिर पाई मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, आंसर हमारा क्या होगा। तो देखो जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू आंसर वही होगा क्योंकि जो स्टैटिक कास्ट होता है, स्टैटिक कास्ट एक क्या होता है, एक टाइप कन्वर्जन है, टाइप कन्वर्जन जो क्या करता है, कास्ट बैक टू ओरिजिनल, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसी में कर देता है। जो ओरिजिनल वैल्यू जो 5 था तो 5 ही हमारा प्रिंट हो जाएगा। जो स्टैटिक कास्ट होता है क्या करता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसी में वापस कास्ट कर देता है, इसीलिए जो वैल्यू पहले रहता है वही वैल्यू हमारा देखने को मिलता है। बाकी जो हमारे पास पॉइंटर है ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो बहुत भयंकर क्वेश्चन है। हमारे पास एक ट्राई ब्लॉक है, ए ट्राई के लिए एक कैच है, इस ट्राई के लिए हमारा एक कैच है, ध्यान समझना है, और ये जो ट्राई है इसके लिए एक कैच। ये ट्राई की जैसे मैं ट्राई के अंदर घुसा तो फिर मैं यहाँ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर फिर से ट्राई है। थ्रो 20, अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होगा, जैसे थ्रो हो रहा है, थ्रो हुआ एक्सेप्शन तो मतलब कैच करने वाला कोई भी हमारे पास जो ब्लॉक है वो कैच करेगा, वो क्या करेगा, कैच। तो कैच किया तो क्या करेगा, इनर कैच, इनर कैच को प्रिंट कर देगा, आउटर हो जाएगा नहीं, इनर कैच को प्रिंट हमारे पास कर दिया। फिर थ्रो कर रहा है, थ्रो कर रहा है तो जो जो अब इस ट्राई के अंदर, जो इस ट्राई के अंदर फिर से थ्रो किया तो फिर से इसका जो कैच स्टेटमेंट होगा वो कैच करेगा, तो आउटर कैच, मतलब इस केस में भी हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा देखो जो ट्राई होता है और जो कैच होता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ट्राई में क्या होता है, हम रिस्की कोड को लिखते हैं, रिस्की कोड को हमें पता चलता है कि अगर इसमें कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, कुछ एरर इसमें आ सकता है, तो उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। बाकी जो एक्सेप्शंस हमें थ्रो करवाने होते हैं, जो एक्चुअल में चीजें प्रिंट करनी होती है, वो लिखते हैं हम कैच ब्लॉक के अंदर। और एक कीवर्ड और होता है फाइनली। ये क्या होता है सर, ट्राई में कोई भी एक्सेप्शन आए, कैच उसको हैंडल कर रहा है, या फिर एक्सेप्शन नहीं आए तो कैच प्रिंट नहीं होगा, लेकिन फाइनली किसी भी केस में, हर एक केस में फाइनली हमारा प्रिंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक काफी भयंकर क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, इंट x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है, इंट n का वैल्यू फ्लोट में 5.0 है, m का वैल्यू 2.0 है। ऑपरेट एक फंक्शन है जिसमें x और y को हम डाल रहे हैं, तो x y क्या है, 5 और 2, मतलब यहाँ से 5 और 2 को हमने डाल दिया। ऑपरेट एक्स वाई, तो इंटीजर वाला ए है, ऑपरेट एक्स और वाई ए और बी में कन्वर्ट हो गया और रिटर्न क्या करेगा, ए इंटू बी, मतलब दोनों हमारे पास इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है तो इस फंक्शन में जाएगा, और 5 गुने 2 10, 10 हमारा प्रिंट हमें नजर आएगा, 10 प्रिंट हो गया। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। फिर से ऑपरेट हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें एन एम, एन वैल्यू कितना है 5.0, एम वैल्यू कितना है 2.0, और फिर हमारा जाएगा तो यहाँ नहीं जाएगा, इंट ए और बी में नहीं जाएगा क्योंकि दोनों फ्लोट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है तो इसमें जाएगा फ्लोट ए फ्लोट बी, और फिर ए डिवाइडेड बाई बी, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2.0, तो क्या हो जाएगा 2.5, और इसी को रिटर्न कर देगा। तो इस केस में हमारा आंसर 2.5 हमें देखने को मिलेगा। तो 10.0 नहीं हो पाएगा, सिर्फ 10 होगा, गलत, सिर्फ 10 होगा और 2.5 होगा, सही।
10.0 नहीं होगा और 5.0 नहीं होगा। इस केस में आंसर हमारे पास बी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो पीवाईक्यूज अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका पीवाईक्यूज, 45 सेक्शनल मॉक, एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस, अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस शीट, क्लास शीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को एनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 पे ले सकते हैं। 99 पे आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, डीबीएमएस पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई जरूरी है। चलिए